Hello everyone, welcome to our channel Smart Study with Bharti. Today we are going to learn class 4th English chapter number 7 kindness to animal. So let's start. देखो चैप्टर नंबर 7 ये पोयम दी गई है यहाँ पर काइंडनेस टू एनिमल मतलब जानवर के प्रति हमें दयालुता होनी चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए। ओके, तो कैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है देखते हैं हम। लिटिल चिल्ड्रेन नेवर गिव पेन टू थिंक दैट फील एंड लिव। देखो क्या बोला गया, लिटिल चिल्ड्रेन मतलब आप ही को बोला गया है कि छोटे बच्चे प्यारे बच्चे सुनो कि कभी भी हमें जो जीते जिनको फील होता है वो जीते ऐसी चीज़ों को हमें कभी भी पेन नहीं करना चाहिए, मतलब कभी भी दर्द नहीं देना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेट द जेंटल रॉबिन कम फॉर द क्रम्स यू सेव एट होम। देखो बोला गया है कि जो जेंटल रॉबिन ये बर्ड का नाम है, जो आपके यहाँ पर आता है तो उसको आने दो, क्योंकि आपके घर में जो देखो यू सेव एट होम, आपके घर में जो बच्चे को एक क्रम्स मीन ब्रेड के टुकड़े होते हैं वो उनको दो। एज ही मीट मतलब उनको दो, यू थ्रो अलोंग ही विल रिपे यू विथ अ सॉन्ग। देखो जब आप उसको आपके यहाँ पर आएगा तो आप उसको ब्रेड के टुकड़े या कुछ बची हुई रोटी आप उसको खिलाने के लिए देते हो तो वो भी आपको उसके बदले में एक गीत गाते हुए जाएगा। ऐसे फर्स्ट स्टैंजा में दिया गया है। ओके, सेकंड स्टैंजा की तरफ देखते हैं। नेवर हर्ड द टिमिड हेयर peeping from the green grassy layer, let her come to sport and play on the lawn at close of day। देखो यहाँ पर बोला गया है हेयर मीन्स खरगोश होता है, जो छोटा सा खरगोश है जो टिमिड मीन्स मतलब शाय है, डरा हुआ रहता है। ओके, वो अपने जो उसका होम होता है उसमें से कैसे वो झांकते हुए देखता है कि कोई मुझे देख रहा है क्या। ओके, जो चुपचाप से देखता है कि यहाँ पर कोई लोग है क्या जो मुझे परेशान करेंगे, ऐसे वो टिमिड मतलब डरा सा है, छोटा सा है, वो देख रहा है। फिपिंग फ्रॉम द हेयर ग्रीन ग्रेजी लेयर लेट हर कम एंड स्पोर्ट एंड प्ले। देखो जब एट द क्लोज ऑफ डे मतलब जब दिन ढल जाता है, दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद वो अपने घर से निकलते हैं और जहाँ पर लॉन्स होता है, लॉन्स मतलब जहाँ पर ग्रीनरी होती है, ग्रास होती है, वहाँ पे वो क्या करने के लिए आते, खेलने के लिए आते। तो उनको क्या बोला है, हाँ वो झांकते हुए खरगोश को कभी भी चोट मत पहुंचाना, ऐसे वहाँ पे बोला है कि वो उस दिन के अंत पर लॉन पर आकर क्या करते, खेलते, तो उनको खेलने दो, उनको परेशान मत करो, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। देन थर्ड स्टैंजा। द लिटिल लार गो सोरिंग हाई to the bright window of the sky, singing as if 'twere always spring and fluttering on an untired wing। देखो क्या बोला गया है, जो लिटिल लार्क है, छोटा सा लार्क बर्ड है, ये भी बर्ड ही है। ओके, वो क्या करता है, छोटा सा लार्क आसमान की चमकदार खिड़कियों तक ऊंची उड़ान भरता है। ओके, वो मतलब स्काई, देखो यहाँ पर बोला गया ब्राइट विंडो ऑफ द स्काई, का स्काई जो बादल होते हैं उनसे भी उनके बीच में से वो उड़ता हुआ चला जाता है। सिंगिंग एज इफ ट्वेयर ऑलवेज स्प्रिंग, वो ऐसे गाना गाता है जैसे मानो कि हमेशा ही क्या हो, कौन सा सीजन हो, स्प्रिंग सीजन हो। स्प्रिंग सीजन का जो सीजन होता है सबसे शानदार होता है, वहाँ पे जो फ्लावर होते हैं कलरफुल दिखाई देते हैं, सब तरफ अच्छे से मौसम होता है। ओके, यहाँ पर देखो दिया गया ऑलवेज सिंग मतलब एज इफ इट वेयर ऑलवेज द स्प्रिंग सीजन, अ सीजन ऑफ कलर्स फुल ऑफ डांस म्यूजिक एंड जॉय, जो बहुत ज्यादा जॉय से भरा हुआ होता है, ऐसे मानो वो ऐसा गाना गाता है हमेशा ऐसा लगता है कि स्प्रिंग सीजन ही चालू है। एंड फ्लटरिंग ऑन एन अनटायर्ड विंग, और हमेशा ही वो ऐसी उड़ान भरता है कि ना कि वो उसके जो पंख होते, विंग्स मतलब वो पर होते, वो कभी भी अनटायर्ड मतलब कभी भी थकते नहीं, फ्लटर करते हुए वो उड़ता ही रहता है, वो गाना गाता है। ओके, ओ लेट हिम सिंग
his happy song. देखो लास्ट स्टांजा, लास्ट दो लाइन बोला गया है कि ओ लेट हिम सिंग हिज हैप्पी सॉन्ग, ओ उसे अपना सुखमय गीत गाने दो. नॉट डू दीज जेंटल क्रिएचर्स रॉन्ग, और न ही इन कोमल प्राणियों को अन्याय करने दो. इस तरह से स्मॉल ऐसी ब्यूटीफुल सी पोयम थी. ओके, देखते हैं लास्ट पेज. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं नोट्स. नोट्स में दिए गए एक पैसेज, सम चिल्ड्रेन थ्रो स्टोन एट लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल. देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्मॉल बर्ड्स एनिमल होते हैं, जैसे हम भी देखते हैं कि डॉग्स हमारे कॉलोनी में या गलियों में रहते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके ऊपर स्टोन फेंक कर मारते हैं. ओके, तो दे वॉन्ट टू फ्राइटन देम अवे, इट इज़ अ क्रूअल थिंग विच दे शुड नेवर डू. देखो इससे क्या होता है, जो छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वो डर जाते हैं. और ये किसी मतलब ये अच्छा है क्या, उन्हें डराना एक क्रूर काम लगता है जो कभी भी हमें करना नहीं चाहिए. दे शुड बी काइंड टू एनिमल एंड बर्ड्स. हमें हमेशा ही काइंड मतलब दयालु रहना चाहिए एनिमल के प्रति और बर्ड के प्रति. दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स आर थिंक ऑफ ग्रेट जॉय एंड ब्यूटी. देखो ये जो बर्ड्स और एनिमल है वो बहुत ही आनंद और सुंदरता की चीज़ है. ओके, द लिटिल रॉबिन एंटरटेन अस बाय इट्स स्वीट सॉन्ग. देखो जो इस पोएम में बोला गया है, लिटिल रॉबिन ओके क्या करता है, एंटरटेन कर रहा है. ओके, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाकर एंटरटेन कर रहा है. दे द हेयर इज अ गुड कंपेनियन फॉर लिटिल चिल्ड्रेन टू प्ले विथ. ओके, जो हेयर एक खरगोश है वो क्या है, कंपनी एक साथ है, जो छोटा बच्चा उसके साथ खेल सकता है तो उसका साथी भी बन सकता है. ओके, द लिटिल लार्क इज नेवर टायर्ड ऑफ सिंगिंग एंड फ्लाइंग हाई इन द स्काई. और जो लिटिल लार्क बोला गया है, जो बर्ड है वो कभी भी थकता नहीं, आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है और गाना गाता रहता है. इट मेक अस फील एज इफ it were always the spring season, so we should never do any harm to these little creatures. देखो यहाँ पर बोला गया जो लिटिल क्रिएचर्स है वो हमें कभी भी हार्म नहीं पहुँचाते, हमें भी उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं. ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और एक बात बोलनी थी, अगर आपको इस पोयम का क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर कहिएगा. थैंक यू.